तो आज हमें देखो, कल मैंने बोला था कि लास्ट एक चीज जो है, जो कि जो देखो हम लोग का चैप्टर में तो नहीं है सिलेबस पे। ठीक है शुभदीप, नरेंद्र और कौन कनेक्ट हुआ, अनिमेश ना, अनिमेश। हाँ सर। हाँ, तो वो हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही करवा रहा हूँ। ठीक है, और वो ये है टॉपिक कि सिस्को राउटर जो है, सिस्को राउटर में पासवर्ड टाइप जो है वो क्या क्या होता है, पासवर्ड टाइप। ठीक है नरेंद्र, शुभदीप, अनिमेश, यस सर। पासवर्ड टाइप। हाँ, यस सर। एक सेकेंड ध्यान दो इसको। पासवर्ड टाइप, हाँ देखो हमने राउटर पे पासवर्ड सेट किया था, लाइक प्रिविलेज मोड पासवर्ड, उसके बाद कंसोल पासवर्ड, उसके बाद ऑक्स पासवर्ड है ना, टेलनेट पासवर्ड, ये सब सेट किया था। तो वो जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसका भी टाइप होता है। ठीक है, और वो टाइप क्या क्या टाइप है देखो। तो एक सिस्को राउटर में हमें तीन टाइप का पासवर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पासवर्ड। ये देखो, टाइप ऑफ पासवर्ड, हाँ, टाइप ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, इसका जो टाइप है, टाइप होगा तीन टाइप का, थ्री टाइप्स। तो यहाँ मैं लिखता हूँ थ्री टाइप्स। ठीक है, और वो टाइप क्या क्या है, नंबर वन होता है टाइप 5 पासवर्ड। ठीक है, टाइप 5, या फिर इसको MD5 पासवर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, टाइप 5 पासवर्ड हो गया, ये हो गया पहला पासवर्ड। उसके बाद सेकेंड वाला जो पासवर्ड है वो होता है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, और थर्ड वाला जो होता है वो होता है टाइप 7 पासवर्ड, टाइप 7 पासवर्ड। ठीक है शुभदीप, अनिमेश, नरिंदर, कल्याण। ठीक है, ठीक है। तो यस देयर सर। आर थ्री टाइप्स ऑफ पासवर्ड फाउंड इन ए सिस्को राउटर। ठीक है, और ये होता है उसका पासवर्ड। अभी अगर और निकला है मुझे नहीं मालूम है, आप अप टू डेट। ठीक है, तुम लोग थोड़ा गूगल मार के देख लेना। तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि तीन टाइप का पासवर्ड जो होता है वो सिस्को राउटर में है। समझ गया ना, एक हो गया टाइप 5 प्लेन टेक्स्ट एंड टाइप 7 पासवर्ड। अभी देखो ये पासवर्ड क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड जो है, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है, वो प्लेन फॉर्मेट में होता है। प्लेन फॉर्मेट का मतलब वो रीडेबल फॉर्मेट में होगा, रीडेबल। ठीक है, वो रीडेबल फॉर्मेट में होगा, मतलब उस पासवर्ड को हम आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट। तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है। वी कैन रीड द पासवर्ड इजीली, हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं, तो वही होता है रीडेबल फॉर्मेट पासवर्ड। ठीक है, तो उसको कैसे देखना है देखो, मैं पैकेट ट्रेसर पे जाता हूँ, एक राउटर ले लेता हूँ, मृगंग को पैसा। ठीक है, एक पासवर्ड मैंने ले लिया। ठीक है, अभी ये 1841 मॉडल का राउटर है। अभी तुम राउटर पे जाओ, CLI मोड पे जाओ। अभी मुझे बताओ, प्रिविलेज मोड में अगर मुझे पासवर्ड देना होगा तो वो कमांड क्या होगा, प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड देने का कमांड गुड क्या होगा। मॉर्निंग। मॉर्निंग, मॉर्निंग। प्रिविलेज अनेबल मोड, सीक्रेट। एनेबल सीक्रेट है ना, एनेबल सीक्रेट, उसके यस बाद हम लोग पासवर्ड देते हैं कि नहीं। ठीक है, सर। अभी या देखो, मैं क्या करता हूँ देखो, पहले इस राउटर में, ये जो राउटर है, इस राउटर में मुझे पहले प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट करना है, प्रिविलेज मोड पासवर्ड। ठीक है, ये मैं सेट करता हूँ। ठीक है, नंबर वन पॉइंट। और वो मैं क्या कमांड यूज करूंगा वो कमांड देख लो पहले। ठीक है, कमांड होगा एनेबल सीक्रेट है ना, लेकिन मैं यहाँ कॉन्फ़िग मोड पे जाके जब एनेबल टाइप करता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, देखो क्वेश्चन मार्क, इसमें दो चीज है देखो, एक हो गया पासवर्ड, एक हो गया सीक्रेट। तो सीक्रेट हम लोगों ने यूज किया था है ना, सीक्रेट हमने यूज किया ऑलरेडी है कि नहीं। अगर तुम्हें प्रिविलेज मोड का पासवर्ड देना है तो इसमें तुम ये कमांड भी यूज कर सकते हो, एनेबल पासवर्ड। ठीक है, चलो वो डाल के देखता हूँ क्या होता है। मैं इसमें दे देता हूँ एनेबल पासवर्ड। उसके बाद सपोज मैंने पासवर्ड दे दिया 123। समझ गया ना शुभदीप, नरेंद्र, अनिमेश, प्रियंका। यस ठीक सर। है, यस सर। तो यस सर पैसा। ये भी पहला कमांड था, पहले यही कमांड यूज होता था टू सेट प्रिविलेज मोड पासवर्ड। ठीक है, बाद में ये वाला कमांड आया, एनेबल सीक्रेट वाला जो कमांड है। ठीक है,
तो पहला जो कमांड था टू सेट प्रिविलेज मोड पासवर्ड इन ए सिस्को राउटर, वो यही था, एनेबल, उसके बाद पासवर्ड लिखना होता था, उसके बाद 1 2 3 या जो भी तुम्हें पासवर्ड देना है तुम दे दो, ठीक है। अभी अगर मैं इसको चेक करता हूँ, देखो एग्जिट मारो, एग्जिट, फिर एक बार एग्जिट मारो, बाहर आओ, मतलब आउट ऑफ द कंसोल, देखो बाहर आ गया। अभी मैं फिर दोबारा एंट्री करने वाला हूँ, मतलब एंटर मारो, एंटर मारो, देखो उसके बाद तुम यहाँ एनेबल टाइप करो, एनेबल, देखो पासवर्ड मांग रहा है ना। तो अभी मुझे क्या पासवर्ड देना होगा, 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3 मैंने दे दिया, देखो पासवर्ड ले लिया, ठीक है ना, समझ गया, समझ में आया। तो Yes, sir. इसमें Yes, इसमें sir. मैंने पासवर्ड सेट किया इस कमांड से, एनेबल, उसके बाद मैंने लिखा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ये पासवर्ड, उसके बाद मैंने 1 2 3 दिया था। अभी जब मैंने री एंटर किया या री लॉगिन किया राउटर पे, तो राउटर मुझे पासवर्ड मांगा और मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया 1 2 3। अभी मुझे देखना है ये जो पासवर्ड मैंने सेट किया था, तो क्या पासवर्ड सेट किया था वो मुझे देखना है। तो क्या कमांड से देख सकता हूँ मैं, किस कमांड से देख सकता हूँ, राउटर हैश में जाके किस कमांड से मैं ये देख सकता हूँ कि पासवर्ड क्या दिया था मैंने, बोलो। ये जो तुमने कॉन्फ़िगर किया था पासवर्ड, ये राउटर का किस मेमोरी में होगा, डी रैम, डी रैम में होगा कि नहीं, डी रैम में होगा ना। Yes, तो sir. इसमें सो रन कमांड मारो, सो रन, सो रन मारने से तुम्हें दिखाएगा ना, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें जाके तुम सो रन कमांड डाल दो, सो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, मतलब सो रन, एंटर मारो। तो देखो यहाँ हमें पासवर्ड दिखा रहा है, ये हो गया एनेबल सीक्रेट 1 2 3। दैट मीन्स ये पासवर्ड क्या है, रीडेबल फॉर्मेट में है, हम पढ़ सकते हैं इसको, है कि नहीं, समझ गया सुबोध जी। Plain text आ गया. प्लेन टेक्स्ट, हाँ Plain यही, text आ हाँ गया. यही होता है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड यही होता है जिसको तुम तो रीड, 100 पासवर्ड बोले माइला है बोले। सो पासवर्ड नहीं, सो पासवर्ड देखो अगर कमांड है तो आएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं सो मारता हूँ, क्वेश्चन मार्क मारो, इसमें सो पासवर्ड बोल के कमांड है क्या, देखो पी में कुछ है क्या, नहीं है, है क्या, ये देखो पी में नहीं है। अगर नो सर। देखना क्वेश्चन मार्क मार के, तुम ईवीएनजी वाला राउटर में देखो, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में ज़्यादा कमांड होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन शो पासवर्ड बोल के यस सर। कमांड नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी तुम अगर ईवीएनजी में प्रैक्टिस करते हो तो शो मारने के बाद क्वेश्चन मार्क डाल के देखो उसमें शो पासवर्ड बोल के कमांड है क्या, अगर है तो ले लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। यस सर। तो ये हो गया, Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा प्रिविलेज मोड का पासवर्ड, मतलब जो कि प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दूसरा वाला कमांड जो है उसको टाइप करता हूँ, नहीं इसमें क्या करना है, कॉन्फिग टी, जो लेटेस्ट वाला कमांड है, वो लेटेस्ट कमांड क्या था प्रिविलेज मोड पासवर्ड सेट करने के लिए, एनेबल सीक्रेट, जो मैंने दिखाया था क्या था, Secret. हाँ सीक्रेट। उसके बाद मान लो मैं यहाँ सिस्को देने वाला हूँ, सिस्को, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला कमांड जो है इसको यूज करके, एनेबल सीक्रेट सिस्को, सिस्को तो मेरा पासवर्ड होगा, तो एनेबल सीक्रेट वाला कमांड यूज करके मैं अभी पासवर्ड सेट करने वाला हूँ। तो करो, अब क्या होता है देखो, इसमें लिखो एनेबल, उसके बाद लिखो सीक्रेट, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने पासवर्ड दे दिया सिस्को, सिस्को दे दिया, एंटर, हो गया, ठीक है ना। तो देखो प्रिविलेज मोड का Yes, sir. दो पासवर्ड हो गया, एक मैंने एनेबल पासवर्ड कमांड यूज करके दिया जो कि 1 2 3 है, और अभी मैं दिया, अभी मैंने क्या दिया, एनेबल सीक्रेट कमांड यूज करके पासवर्ड दे दिया सिस्को, मतलब दो कमांड हो गया, दो पासवर्ड हुआ कि नहीं। अभी अगर मैं यहाँ से Yes, वापस sir. आता हूँ, वापस अगर मैं आता हूँ, वापस अगर आता हूँ, फिर अगर मैं लॉगिन करता हूँ, एंटर, अभी वो कौन सा पासवर्ड मांगेगा, पहले वाला या सेकंड वाला, 1 2 3 या सिस्को। देखो मैं इसमें 1 2 3 देता हूँ, ठीक है, 1 वन। 2 3 तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने 1 2 3 प्रेस किया है, मतलब टाइप किया है अपना कीबोर्ड पे, ठीक है। तो देखो एंटर नहीं लेता है, देखा, 1 2 3 नहीं ले रहा है, हाँ। तो सेकंड वाला क्या था, सीक्रेट वाला, सिस्को, CISCO, देखो सिस्को ले लिया, समझ गया, समझ गया है। दैट मीन्स क्या है, Yes, ये sir. सीक्रेट वाला कमांड जो है, सीक्रेट वाला कमांड ये क्या करता है, ये एनेबल पासवर्ड वाला जो कमांड था इसको क्या करता है, ओवरराइट कर देता है, ओवरराइट, ठीक है। मतलब अगर तुमने सीक्रेट कमांड यूज करके पासवर्ड दिया, अगर उसमें पहले पासवर्ड कमांड यूज करके कोई पासवर्ड दिया भी था तुमने, तो वो पासवर्ड अभी काम नहीं करेगा, अभी कौन करेगा, सीक्रेट वाला पासवर्ड जो है वही काम करेगा। समझ में आया, आया समझ में सुबोधीप, नरेंद्र, Yes, यस sir. सर। रमेश,
निकल गया, Yes, sir. समझ गया, यस सर, ये यस सर। याद रखना। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, देखो दो पासवर्ड दे दिया। पहला वाला पासवर्ड था 123 जो कि प्लेन टेक्स्ट पे था, है कि नहीं, इसको हमने ऑलरेडी चेक किया, हमको दिखाई भी दिया प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड। अभी मैंने सीक्रेट वाला जो पासवर्ड था, सीक्रेट कमांड से जो दिया था वो था सिस्को। अभी मैं क्या करता हूँ, इस राउटर में जाके सो रन कमांड यूज करके देखता हूँ कि मुझे अभी ये पासवर्ड दिखाता है कि नहीं। देखो इसमें जाओ, सो रन करो और जाओ देखो क्या आ रहा है। देखो अभी ये था पहले वाला पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड 123, तो 123 क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट है ना, ये हो गया प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, समझ गया ना, हो गया। लेकिन दूसरे वाला एनक्रिप्ट हो लेकिन गया। दूसरे वाला जो है सीक्रेट वाला पासवर्ड जो है, ये देखो 123 जो था, जो सिस्को जो था मेरा, सिस्को को देखो उसने एनक्रिप्ट कर दिया, ये हो गया एनक्रिप्शन। ठीक है, इसको वो एनक्रिप्ट कर दिया, समझ गया। इसमें क्या था, सिस्को था, Yes. सिस्को, इसको एनक्रिप्ट कर दिया। मतलब सीक्रेट जो कमांड है वो क्या करता है, पासवर्ड जो तुमने दिया था उसको ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट कर देता है। और इसमें क्या एल्गोरिथम यूज होता है, देखो सामने क्या लिखा है, 5 लिखा है कि नहीं, 5. 5 वेव लिखा है, दैट मीन्स दिस इज द That टाइप 5 पासवर्ड। MD5. हाँ, MD5, मतलब यही होता है MD5 पासवर्ड। ठीक है, टाइप 5 पासवर्ड यही होता है, समझ गया, आया समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है टाइप 5 पासवर्ड। ठीक है, हो गया। तो टाइप 5 एंड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड हो गया। अभी हमें और एक पासवर्ड देखना था, क्या, टाइप 7, है ना, टाइप 7 बोल के भी एक पासवर्ड है। अभी देखो टाइप 7 वाला पासवर्ड कौन सा होता है उसको देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अभी देखो नेक्स्ट थिंग ये है, अगर मेरा, चलो ये वाला पासवर्ड तो मेरा काम नहीं करता है, ठीक है, ये वाला पासवर्ड काम नहीं कर रहा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना जो राउटर है उसमें कुछ और पासवर्ड तुम डाल दो। क्या क्या पासवर्ड डालो, सपोज कंसोल टेलनेट इनका पासवर्ड डाल दो, सपोज लाइन कंसोल 0 पे तुम जाओ, इसमें एक पासवर्ड डालो। सपोज पासवर्ड मैंने दे दिया, सपोज अनूप दे दिया, मेरा नाम जो है वही पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद लॉगिन कर दिया। ठीक है, उसके बाद लाइन VTY पे जाओ, सपोज 0 स्पेस 4, कोई भी पोर्ट ले लो जितना भी लेना है, ले लिया। इसमें भी सपोज पासवर्ड मैंने अनूप ले लिया, उसके बाद लॉगिन कर दिया, समझ गया ना। मान लो मैंने इसमें इसमें मान लो मैंने यूज़र नेम क्रिएट किया, यूज़र नेम सपोज मैं दे दिया, क्या दे दूँ, सपोज मैंने जय दे दिया, जय, हाँ। और उसके बाद पासवर्ड जो है इसका मान लो सिस्को है, तो ऐसा मैंने दे दिया। ठीक है, समझ गया ना। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम ये जो पासवर्ड मैंने सेट किया था, कंसोल का अनूप, VTY का अनूप, या फिर यूजर नेम डाल दिया जय या सिस्को, जो भी है, ये पासवर्ड अभी सो रन मार के तुम देखो कि ये प्लेन टेक्स्ट में है या एनक्रिप्टेड है, उसको चेक करो। ठीक है, तो मैं कॉन्फ़िग मोड में हूँ, अगर ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में मुझे सो रन कमांड यूज करना होगा तो क्या ये रन होगा, रन होगा, नहीं सर, नहीं होगा, मुझे डू सामने, लगाना हाँ, पड़ेगा। सामने मुझे डू लगाना पड़ेगा। डू लगा दिया, एंटर मारो। अभी तुम देखो नीचे जाओ थोड़ा, ये देखो जय का जो पासवर्ड था सिस्को, मतलब ये भी प्लेन टेक्स्ट में है कि नहीं, सिस्को मुझे दिखा रहा है। उसके बाद कंसोल और टेलनेट वाला पासवर्ड चेक करो, देखो कंसोल और टेलनेट में भी मुझे पासवर्ड शो कर रहा है कि अनूप, उसके बाद अनूप, है ना, समझ गया ना। तो यस ये सर। सब भी मुझे प्लेन टेक्स्ट में ही दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो अनूप अनूप या जॉय का पासवर्ड जो था सिस्को, जो मुझे प्लेन टेक्स्ट में दिखा रहा था, ये सारा पासवर्ड जो है इसको मुझे सपोज एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्ट, समझ गया ना, इसको मुझे एनक्रिप्ट करना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड नहीं है। एनेबल सीक्रेट ने जैसा एनक्रिप्ट किया था टाइप 5 लगा के एल्गोरिथम, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्ट नहीं है, तो मुझे इनको एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट करने के लिए क्या होगा, याद रखना, किसी भी सिस्को राउटर में अगर तुम्हें अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना है तो मुझे एक कमांड लगाना होगा, वो कमांड है सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। ठीक है, सर्विस पासवर्ड, टैब लगाओ, वो खुद ब खुद टाइप कर लेगा, देखो टैब मार दिया, पासवर्ड एनक्रिप्शन आ गया, समझ गया। ठीक है, तो सर्विस यस पासवर्ड सर। एनक्रिप्शन, दिस कमांड इज यूज टू एनक्रिप्ट एनी अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड, अगर है कोई अनएनक्रिप्टेड तो उसको ये एनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, एंटर मारो, हो गया, कर दिया। अभी तुम 200 रन मार के देखो, वो जो सिस्को जय का जो पासवर्ड था सिस्को, या कंसोल में जो अनूप था, या VTY में जो अनूप पासवर्ड दिया था, क्या वो प्लेन टेक्स्ट में है, देखो अभी है कि नहीं। ये देखो जय का पासवर्ड अभी प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, ये जय था, इसमें पहले क्या था, सिस्को था कि नहीं, था ना, ये सिस्को यस था, सर। सिस्को को वो एनक्रिप्ट कर दिया, लेकिन सामने क्या लिखा है,
7। तो यही होता है 7. यही होता है टाइप 7 पासवर्ड। समझ गया? आया समझ में? हाँ, यही होता है Yes, sir. टाइप 7 Yes, पासवर्ड। sir. अभी Yes, थोड़ा sir. और नीचे जाओ, वो कंसोल वाला या जो भी है उसका पासवर्ड देख लो। देखो सारा कुछ एनक्रिप्ट हो गया, हुआ ना? ये देखो कंसोल में भी क्या था, अनूप था ना, इसमें भी देखो वही टाइप 7 पासवर्ड दिखा रहा है। V2I में भी मैंने अनूप दिया था, एनक्रिप्ट हो गया, देखो इसमें भी 7 है। तो यही होता है टाइप 7 पासवर्ड। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, लेकिन Yes, sir. याद रखना ये वन वे प्रोसेस होता है। मतलब अगर तुमने एक बार एनक्रिप्ट किया तो उसको तुम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कमांड मैंने डाला था इसमें सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, देखो कंट्रोल ए मारो, क्या होगा, कर्सर सामने आएगा। आया सामने? अभी इसमें तुम नो लगाओ, नो। ठीक है, ये कर दो। अभी तुम 200 रन मार के देखो, क्या वो डिक्रिप्ट हुआ? जो अनूप था या सिस्को था, तुम एक बार देख लो, 200 रन लगाओ इसमें कमांड, उसके बाद देखो नहीं। वो देखो वो एनेबल पासवर्ड वाला वो भी एनक्रिप्ट हो गया है कि नहीं टाइप 7 पे, क्योंकि वो भी प्लेन टेक्स्ट में था, है कि नहीं? हो गया। उसके बाद देखो जायका पासवर्ड जैसा है वैसा ही है टाइप 7। उसके बाद जो कंसोल और VTY वाला पासवर्ड था वो भी टाइप 7 ही है। कहने का मतलब क्या है, अगर तुमने एक बार पासवर्ड एनक्रिप्ट किया तो उसको तुम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वन वे प्रोसेस होता है। समझ गया ना? समझ में आया? लेकिन याद Yes, sir. रखना, ये जो Yes, टाइप sir. 7 वाला जो पासवर्ड है इसको यू कैन डिक्रिप्ट, तुम इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डिक्रिप्ट। तो ये डायरेक्टली डिक्रिप्ट तो नहीं होगा, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स, नाम हमने सुना है, काली लिनक्स। ठीक है, ये काली लिनक्स Unisha जो sir. है, हाँ काली लिनक्स जो है, इसको यूज करके तुम ये टाइप 7 को डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो हमें इतना नहीं चाहिए, छोड़ दो उसको, सिर्फ आइडिया दे दिया काली लिनक्स से ये डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर तुमने कमांड को डिलीट कर दिया तो ये डिलीट डिक्रिप्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो याद रखना, जो भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड सिस्को राउटर में होता है उसको अगर मुझे एनक्रिप्ट करना है तो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कमांड मुझे देना होगा। और वो कमांड देने के बाद जो भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है वो टाइप 7 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? वो टाइप 7 में कन्वर्ट होके वो एनक्रिप्ट हो जाता है। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ पासवर्ड फाउंड इन सिस्को राउटर। समझ गया? आया समझ में? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यही था हम लोगों का जो लास्ट लास्ट जो हम लोग का क्लास था, है कि नहीं? लास्ट मतलब जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसमें यही था लास्ट टॉपिक। लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, मैंने वैसे बोनस बोल दिया तुम लोग, ठीक है? सिलेबस में ये है नहीं। ठीक है ना? समझ गया? चलो मैं और एक चीज बोलता हूँ तुम्हें इसी में, जो कि सिलेबस पे नहीं है। और एक चीज बोलता हूँ, वो ये है, सब इसमें मैंने एक यूजर नेम बनाया था ना, ठीक है, जय बोल के। सपोज यूजर नेम इसमें अनूप डाल देता हूँ, उसके बाद मान लो पासवर्ड मैं इसमें 123 दे दिया। ठीक है, और यूजर नेम बनाता हूँ, यूजर नेम सपोज मैं नरिंदर दे देता हूँ, नरिंदर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो पासवर्ड मैंने मान लो 456 दे दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये अनूप और नरिंदर जो है, ये जो दो यूजर है जिनका मैंने पासवर्ड 123 एंड 456 दे दिया, मुझे अभी कहना है कि ये दोनों यूजर जो है इस राउटर को एक्सेस कर पाएगा थ्रू कंसोल कंसोल एंड टेलनेट। ठीक है, कंसोल एंड टेलनेट से वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना? समझ गया? आया समझ में? मैं फिलहाल क्या करता हूँ, Yes. इस राउटर पे एक Yes, sir. पीसी भी लगा लेता हूँ। ठीक है, मतलब लैन पीसी। तो मैंने स्विच नहीं लगाना है तो क्या करना होगा, पीसी को कैसे लगाना होगा, राइटर के राउटर के साथ Console नहीं console नहीं नहीं केबल नहीं, के साथ कॉन्फ़िगर नहीं, लैन 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 के हिसाब से अगर लगाना है तो ये जो पीसी है LAN के वो हिसाब से तो हाँ, क्रॉस केबल। क्रॉस केबल, यस। अगर एक पीसी को मुझे राउटर का इथरनेट पोर्ट पे डायरेक्टली कनेक्ट करना है विदाउट यूजिंग स्विच और हब, और उस पीसी को मुझे यूज करना है एज ए लैन पीसी, इन दैट केस तुम्हें यूज करना होगा क्रॉस केबल। ठीक है, तो ये क्रॉस केबल पे जाओ, क्रॉस केबल पे जाके पीसी का जो इथरनेट पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0, इसमें क्लिक करो, राउटर पे आओ, इसका फास्ट इथरनेट 0 या 01 जो भी है एक में लगाओ। इसका लगाने के बाद इसमें एक आईपी एड्रेस सेट कर दो। हाँ, आईपी दे दो, मान लो मैं आईपी देता हूँ इसमें, सपोज इसमें मैं आईपी दे रहा हूँ 10.1.1.1, और पीसी का जो आईपी होगा 10.1.1.2, और इसका जो नेटवर्क है मान लो 10.1.1.0, हाँ, /24। ठीक है,
ठीक है ना, ये है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, Yes, पहले sir. पीसी में जाता हूँ, इसमें आईपी पहले डाल ही देता हूँ। ठीक है, इसका आईपी क्या होगा, तो डेस्कटॉप पे जाओ, पैकेट ट्रेसर में ऐसे दिया जाता है ना, इसमें जाके 10.1.1.2 जाओ, सबनेट मार्क्स इसका होगा 255.255.255.0। उसके बाद उसका गेटवे क्या होगा 10.1.1.1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी मैं राउटर पे जाता हूँ, तो याद रखना मैं राउटर में मैंने 2 यूज़र क्रिएट कर लिया, अनूप जिसका पास मैं यहाँ साइड में लिख के रखता हूँ। ठीक है, एक यूज़र नेम दिया अनूप, और उसका जो पासवर्ड है वो है 123, और एक यूज़र नेम मैंने दे दिया नरिंदर बोल के, नरिंदर, उसका पासवर्ड है 456। ठीक है, या ये सो दैट याद रहे इसलिए साइड में लिख के रखा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, राउटर में जाके उसका जो इथरनेट पोर्ट है उसमें आईपी डालता हूँ, एफ है 0/0 है ना, तो आईपी एड्रेस दे दो, आईपी एड्रेस 10.1.1.1, मार्क्स है 255.255.255.0। ठीक है, एंटर मारो, उसके बाद है नो शटडाउन। ठीक है, हो गया आईपी। अभी मुझे क्या करना है कि ये अनूप और नरेंद्र जो है, ये 2 यूजर मैंने क्रिएट किया इस राउटर को एक्सेस करने के लिए। तो ये दोनों यूजर एक्सेस कर सकता है इस राउटर को, कहाँ से कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, तुम बोलो। कि ये 2 यूजर राउटर को कंसोल से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये दोनों यूजर राउटर को टेलनेट से भी एक्सेस करता है सपोज। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, कंसोल एंड टेलनेट ये दोनों में जाके मुझे एक कमांड लगाना होगा, याद है ना, लॉगिन लोकल बोल के, ऐसे इसमें बोला था, याद है, लॉगिन लोकल, तब जाके ये दोनों यूजर Yes, sir. टेलनेट या कंसोल से एक्सेस कर सकता है। तो मैं मुझे क्या करना होगा भाई, लाइन कंसोल 0 पे जाओ, लाइन कंसोल 0, यहाँ तुम्हें सिर्फ कमांड लगाना है लॉगिन लोकल। ठीक है, उसके बाद टेलनेट पे जाओ, लाइन VTUI कोई भी पोर्ट ले लो, 0/4, सपोज मैं 5 पोर्ट ले लिया, 5 पोर्ट, एंटर, उसके उसमें भी लॉगिन लोकल डाल दो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं राउटर पे कहाँ से लॉगिन हूँ, कंसोल से ही मैं लॉगिन हूँ। तो तुम क्या करो, यहाँ से वापस आ जाओ, एंड करो, उसके बाद एग्जिट मारो, एग्जिट आए वापस, एंटर मारो, देखा यूजर नेम मांग रहा है। अभी कंसोल से मैं जा रहा हूँ, यूजर नेम मांग रहा है। सपोज मैंने बोल दिया कि अनूप से मुझे लॉगिन करना है, अनूप, अनूप का पासवर्ड क्या होगा 123, तो अनूप गया अंदर, एनेबल एनेबल से क्रिएट किया था, सिस्को था ना, सिस्को दिया था मैंने, सिस्को हो गया। ठीक है, समझ गया ना, मतलब अभी यूजर Yes, मैंने sir. लॉगिन लोकल दे दिया तो यूजर ने मांग रहा है। तो अगर मुझे पीसी से टेलनेट मारना है, इस पीसी में जाओ, इसका कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, यहाँ से तुम टेलनेट मारो राउटर को, क्या आता है देखो, टेलनेट, यहाँ से सपोज मैं टेलनेट करता हूँ, टेलनेट कौन सा राउटर 10.1.1.1, एंटर मारो, आया। तो इसमें भी यूजर ने मांग रहा है, तो मान लो यहाँ से, यहाँ मुझे नरिंदर से लॉगिन करना है, नरिंदर, नरिंदर डाल दो, एंटर, पासवर्ड किया था नरिंदर का 456, एंटर। तो देखो नरिंदर का भी एक्सेस हो गया, सिस्को है प्रिविलेज मोड का पासवर्ड, हो गया, समझ गया ना, आया समझ में। अभी Yes, देखो sir. इसमें Yes, नरिंदर sir. जो है, नरिंदर सब कुछ कर सकता है अगर उसको कॉन्फ़िग मोड मिल गया, है कि नहीं। नरिंदर जो है वो कॉन्फ़िग मोड में जाके एनीथिंग कैन डू, है कि नहीं, क्योंकि उसको कॉन्फ़िग मोड मिला तो वो राउटर में कुछ भी कर सकता है ना, समझ गया ना। अभी मुझे क्या करना है, Yeah. नरिंदर को, नरिंदर को उसको मुझे प्रिविलेज लेवल देना है। सपोज प्रिविलेज लेवल का मतलब क्या है, सपोज मान लो ये अनूप जो है, अभी ऐसा मान लो अनूप जो है, अनूप एक्चुअल में क्या है, तुम लोगों का नेटवर्क का एडमिन है। सपोज एडमिन, एडमिन का मतलब क्या होगा, उसमें फुल पावर होगा, है कि नहीं, फुल पावर, कि अनूप कैन डू एनीथिंग, अनूप कैन डू एनीथिंग इन द राउटर, कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है इन राउटर, राउटर में कुछ भी कर सकता है। लेकिन नरिंदर जो है वो मान लो एक साइट इंजीनियर है, उसको मैंने साइट पे डाला हुआ है, समझ गया, समझ में आया ना, वो साइट इंजीनियर है, साइट Yes, इंजीनियर है, sir. तो उसको मुझे क्या करना है, फुल प्रिविलेज नहीं देना है, नो फुल प्रिविलेज, समझ गया मृगंक, अनिमेश, शिवदेव, नरेंद्र, ठीक है, Yes, sir. उसको मुझे I फुल see. प्रिविलेज नहीं देना है। सपोज मैं ये चाहता हूँ कि उसको, साइट इंजीनियर जो नरेंद्र है, मैं चाहता हूँ कि वो नरेंद्र जो है, नरेंद्र ही कैन नॉट यूज, वो यूज नहीं कर सकता, ही कैन नॉट यूज GCM ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, वो यूज नहीं कर सकता राउटर का, नहीं कर सकता, मुझे ऐसा करना है नरेंद्र के लिए, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया, आया समझ में। Yes, Yes, sir. sir. तब मुझे क्या करना होगा, देखो नरेंद्र के लिए अभी क्या करना होगा, वो जो मैंने कमांड यूज किया था टू क्रिएट द यूजर नेम, उसी कमांड को दोबारा लिखना है, यूजर नेम नरेंद्र, ठीक है,
उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क डालो, इसमें क्या है। देखो इसमें तुम पासवर्ड डायरेक्टली दे सकते हो, या फिर इसमें देखो और एक चीज है, वो है प्रिविलेज बोल के, है ना, है। तो चलो प्रिविलेज लगाने से पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ कि फिलहाल अनूप यहाँ लॉगिन है ना, अनूप से मैं दोबारा दिखाता हूँ कौन लॉगिन है। देखो मान लो अनूप एडमिन है ना, सपोज अनूप ने लॉगिन किया, अनूप पासवर्ड क्या है अनूप का 123 है ना। अनूप मान लो नेटवर्क एडमिन है, अभी पासवर्ड है सिस्को, ठीक है, क्लियर है ना, अनूप लॉगिन है। अभी अनूप देखना चाहता है कि मेरा प्रिविलेज क्या है, क्या प्रिविलेज है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक कमांड होता है शो प्रिविलेज बोल के, ये देखो शो प्रिविलेज, ठीक है, डाल दिया, एंटर मारो। क्या है, प्रिविलेज लेवल इज 15। याद रखना, अगर सिस्को राउटर में जिसका प्रिविलेज लेवल 15 होगा, दैट मीन्स दैट इज द हाईएस्ट प्रिविलेज, ही कैन डू एनीथिंग, मतलब दैट अकाउंट, ये जो अनूप नाम का जो अकाउंट है, वो अकाउंट राउटर पे कुछ भी कर सकता है, समझ गया, एनीथिंग कैन डू, है समझ में, ठीक है, समझ गया ना। Okay. Yes, अगर sir. जिसका लेवल मतलब प्रिविलेज लेवल जिसका 15 होगा, ठीक है, मुझे यही करना है। नरिंदर जो है उसका प्रिविलेज लेवल 15 से डिक्रीज करना है, अगर डिक्रीज कर दिया तो वो उसको कॉन्फिग मोड नहीं मिलेगा, समझ गया ना, क्या है समझ में। तो अभी Okay, मुझे sir. क्या करना है, कॉन्फिग मोड पे जाओ, Yes, sir. गलत कर दिया, कॉन्फिग मोड पे जाओ, यहाँ जाके लिखो यूजर नेम नरिंदर, ऐसा लिखो यूजर नेम नरिंदर। उसके बाद तुम इसमें दे दो प्रिविलेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मारो, क्या है 0 से लेके 15 है ना प्रिविलेज लेवल। तो नरिंदर के लिए Sir. क्या प्रिविलेज देना है, मान लो मैंने 7 दे दिया, ऐसे रैंडम, ठीक है, 7 दे दिया। उसके बाद नरिंदर का पासवर्ड दोबारा दे दो, पासवर्ड क्या होगा नरिंदर का 456 है ना, 456, एंटर, समझ गया, आया समझ में, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अभी तुम, अभी नरिंदर कंसोल से जाए या फिर यहाँ से जाए, टेलनेट से जाए। चलो मैं टेलनेट पे जाता हूँ, ठीक है, टेलनेट, नरिंदर से मैं दोबारा टेलनेट करवाता हूँ, हाँ। तो क्या होता है तुम देखो, दोबारा अगर मैंने नरिंदर से टेलनेट करवाया तो क्या होगा, अभी देखो। तो यहाँ देखो टेलनेट 10111, यही मेरा राउटर है, एंटर मार दिया। अभी नरिंदर इसमें लॉगिन करेगा, लॉगिन, नरिंदर हो गया लॉगिन, एंटर मारो। नरेंद्र का पासवर्ड क्या था 456, एंटर मारो, आया राउटर, उसको प्रिविलेज मोड मिला डायरेक्ट, है ना। अभी इसमें देखो शो प्रिविलेज मार के देखो कि नरेंद्र का प्रिविलेज क्या है, शो प्रिविलेज, एंटर मारो, क्या है, नरेंद्र का 7. 7 है ना। तो प्रिविलेज, Yes, sir. प्रिविलेज लेवल 7 है। अभी देखो उसको प्रिविलेज मोड जो है ये मिला है, दैट मीन्स नरेंद्र कैन यूज प्रिविलेज मोड, मतलब यहाँ जो भी कमांड होगा लाइक शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, नरेंद्र कैन यूज, ये काम करेगा, है कि नहीं। नरेंद्र यहाँ शो रन कमांड डाल सकता है, काम करेगा। शो रन नहीं होता है क्या इसमें, शो Sir, privilege change কৰিব হ'লে কি password দিবই লাগিব ন? हाँ हाँ, हाँ पासवर्ड, Privilege টো हाँ change क्योंकि কৰিব হ'লে वही यूजर लॉगिन करेगा ना, तो उसके लिए तो पासवर्ड चाहिए ना, जिस यूजर से लॉगिन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या Yes, sir. कमांड है, अच्छा ये कमांड वो यूज कर सकता है नरेंद्र जो है फिलहाल। देखो राउटर हैश जो है, इसमें जो भी कमांड है ये सब कमांड वो यूज कर सकता है, ठीक है। वो टेलनेट कमांड यूज कर, टेलनेट से तो अगर नरेंद्र यहाँ से टेलनेट करना चाहता है टेलनेट कर सकता है, लेकिन शो कमांड क्यों नहीं चल रहा है यहाँ, यहाँ तो शो है, शो है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मारो तो शो रन, शो रन, और इसमें रनिंग कॉन्फिग वाला कमांड उसके लिए नहीं है, देखा। अल्टीमेटली जो है शो के बाद जो भी अवेलेबल है, समझ में आया ना। शो के बाद उसको जो भी दिखाता है, मतलब ऐसा शो किया, नरेंद्र ने शो किया, सपोज शो, यहाँ शो किया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला, उसको जो भी कमांड यहाँ दिखाएगा वो कमांड वो यूज कर सकता है, ठीक है, समझ गया। लेकिन Yes, अगर sir. नरेंद्र चाहता है कि मैं अभी कॉन्फिग मोड में जाऊँ, राउटर का कॉन्फिग मोड पे जाता हूँ और कुछ काम करता हूँ, देखो वो क्या कर पाएगा, मारो, क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट दिस मशीन, मतलब नरेंद्र कॉन्फिग मोड यूज नहीं कर सकता। तो कॉन्फिग मोड अगर उसको नहीं मिलेगा, दैट मीन्स नरेंद्र कैन नॉट चेंज एनी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कैन नॉट कॉन्फ़िगर इन द राउटर, है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का एक्सेस उसका मैंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया, समझ गया नरेंद्र, मृगंगा, Yes, sir. शिवदीप ऑनिमेश, ठीक है। Yes, sir. ऐसे Yes, तुम sir. कर सकते हो, चाहे तुम नरेंद्र को यहाँ लॉगिन करो कंसोल में, देखो वही भी वह भी वही काम होगा। मान लो यहाँ एग्जिट कर दो, एग्जिट, एग्जिट करो। अभी सपोज नरेंद्र से लॉगिन करना, ये कंसोल वाला एक्सेस है, नरेंद्र दे दिया, पासवर्ड 456 है, ठीक है। मान लो यहाँ शो प्रिविलेज कर दो, देखो नरेंद्र का प्रिविलेज क्या है 7 है।
अगर यहाँ भी जाके तुम कॉन्फ़िग मोड डालोगे, देखो उसको नहीं मिलेगा। समझ गया? आया समझ में? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा तुम, यस लेकिन सर। ये जो मैंने काम किया, ये फील्ड में ये सब होता है। हाँ, फील्ड में याद रखना, फील्ड में जब तुम CCNA करने के बाद जॉब करोगे, मान लो कोई बड़ा बड़ा नेटवर्क जो टेलीकॉम सेक्टर वाला नेटवर्क है, जियो में, एयरटेल में, अगर तुम CCNA करके मान लो कहीं पे साइट इंजीनियर मतलब एस अपॉइंट हुआ है, ठीक है ना, अपॉइंटेड एज साइट इंजीनियर, तो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें राउटर का फुल एक्सेस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो कौन करता है, राउटर जो है, राउटर का फुल एक्सेस किसके पास होता है, नॉक टीम के पास होता है ना, NOC जिसको बोलते हैं। नॉक का मतलब क्या है, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल, समझ गया? ठीक है, तो ये होता है, ये क्या होता Yes, है, sir. कहीं कहीं लोकेशन पे होगा। मान लो अगर मैं बोलूँ कि सपोज असम में अगर एयरटेल, यहाँ जो एयरटेल है, ठीक है, तो एयरटेल का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसमें, असम में जो भी मतलब एयरटेल जो है, उसके लिए नॉक टीम जो होता है बेंगलोर में है, भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, तो वहाँ से ये रिमोटली कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इंजीनियर है उसका क्या होता है, लिमिटेड। कोई कोई होगा, कोई कोई जो टॉप रैंक पे है उसका होगा एक्सेस, लेकिन हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता राउटर में। समझ गया ना? क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, यस लेकिन Yes, सर। sir. बेस्ट। ये जो काम किया, देखो ये जो मैंने काम किया, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो मेरा राउटर है 1841 का, यहाँ मैंने अनूप क्रिएट किया था, अनूप किया था, जिसका पासवर्ड था 123, मान लो ये एडमिन था, कुछ भी था मान लो, और यहाँ मैंने नरिंदर भी क्रिएट किया, नरिंदर, जिसका पासवर्ड है 456, है ना। तो ये जो यूजर नेम ये दोनों यूजर इस राउटर को एक्सेस कर सकते हैं ना, है ना, एक्सेस अलाउ है। अगर मैं ऐसा यस कर सर। दूं कि इस राउटर के साथ मैं एक दूसरा राउटर कनेक्ट कर देता हूं, या R2, अभी अगर मैं तुम्हें पूछूं, क्या अनूप एंड नरेंद्र ये दोनों यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, क्वेश्चन मार्क, कैन एक्सेस, क्या कर पाएगा अभी, अभी का जो सिनेरियो है, क्या कर सकता है, कर सकता है क्या? R R2 में तो कॉन्फ़िगर नहीं ना किया हुआ यूजर। हाँ, यस। तो वो क्या होगा, आंसर होगा नो, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज अनूप एंड नरेंद्र नाम का जो यूजर एंड पासवर्ड है, वो कहाँ क्रिएट किया, ये जो मान लो ये R1 है, R1 राउटर इसका डाटाबेस पे है, समझ गया, लोकल डाटाबेस जो है उसमें क्रिएटेड है। समझ में आया? आया समझ में? लेकिन नो, ये जो R2 है, सर। इसमें नो अनूप, यहाँ तुमने कोई भी अनूप क्रिएट नहीं किया, और यहाँ नो नरिंदर, यहाँ नरिंदर भी तुमने क्रिएट नहीं किया। दैट मीन्स R2 जो राउटर है, उसका जो डाटाबेस है उसमें ना ही अनूप है ना ही नरिंदर है, वो नहीं जानता है। तो दैट मीन्स क्या होगा, तुम्हें फिर दोबारा यहाँ जाके क्रिएट करना होगा, अनूप क्रिएट करो, उसके बाद नरिंदर क्रिएट करो, है कि नहीं, उसके बाद जाके अनूप एंड नरिंदर R2 को भी एक्सेस कर सकता है। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, हो गया। जी। तो ये तो दो राउटर है। अगर मान लो अनूप और नरिंदर जो है वो मान लो डेली डेली 100 राउटर को लॉगिन करते हैं, 100 डेली, तब क्या होगा, वो जो 100 राउटर से हर राउटर में तुम्हें अनूप और नरेंद्र के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा। समझ गया? ठीक है ना समझ में? अगर 100 Yes, sir. राउटर है, देन क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, यू कैन क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट, तुम्हें क्रिएट करना होगा अनूप एंड नरेंद्र, नरेंद्र जो भी है, ये पूरा 100 राउटर में क्रिएट करना होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं, हर राउटर में जाओ अनूप क्रिएट करो, हर राउटर में जाओ नरेंद्र क्रिएट करो, क्या किसका प्रिविलेज होगा वो दे दो, है कि नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होगा, होगा। ठीक है, अगर मान लो कल अनूप ने रिजाइन कर दिया, कल अगर अनूप ने रिजाइन कर दिया, फिर क्या प्रॉब्लम होगा, वो जो 100 राउटर में अनूप नाम था उसको तुम्हें डिलीट करना होगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? Yes, फिर sir. मान लो एक सर। नया यूजर आया, मृगांको नाम का एक नया इंजीनियर अपॉइंट किया है, फिर मृगांका जो है उसका यूजर नेम क्रिएट करो 100 राउटर्स में, तो देखो कितना हेडेक भरा काम है कि नहीं? तो फील्ड में याद रखना, जो बड़ा बड़ा नेटवर्क होता है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हर राउटर का डाटाबेस में जाके यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं किया जाता है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। आया? तो फील्ड में क्या होता है पता है, फील्ड में क्या करता है फील्ड में ऐसा करता है, देखो ये जो हम लोगों का राउटर नेटवर्क जो है, मान लो मैं क्या करता हूँ, सपोज इस राउटर में एक स्विच लगाता हूँ, स्विच है, एक स्विच, और यहाँ भी सपोज तुम्हारा लैन है। तो फील्ड में क्या होता है, इसी लैन में कहीं ना कहीं किसी लोकेशन में एक सर्वर डिप्लॉय किया जाता है, जो कि एक डिवाइस होता है, सिस्को का ही डिवाइस होता है, ठीक है।
और उसको बोलता है सिस्को एसीएस बोलता है, सिस्को एसीएस। समझ गया, सिस्को एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, समझ गया ना, सिस्को एक्सेस कंट्रोल, ऐसा एक डिवाइस लगाया जाता है। ठीक है, समझ गया नरेंद्र, शुभदीप। यस सर। फील्ड में यस प्रैक्टिकली सर। ऐसा होता है, तुम जियो में, एयरटेल कहीं भी काम करो, देखना ये मिलेगा तुम्हें। हाँ, एसीएस बोल के एक सर्वर होगा। हाँ, तो वो भी एक सिस्को का ही डिवाइस होता है। और ये जो सिस्को एसीएस बोल के सर्वर है या फिर डिवाइस है, ये हमें प्रोवाइड करता है टू टाइप्स ऑफ सर्वर टू क्रिएट। ठीक है, एक होता है रेडियस सर्वर, एक होता है रेडियस सर्वर, तुम रेडियस क्रिएट कर सकते हो। और एक होता है टेकाक्स प्लस। ठीक है, टेकाक्स प्लस बोल के एक सर्वर होता है, टेकाक्स प्लस। समझ गया, है समझ में? यस ठीक है, सर। रेडियस एंड टेकाक्स प्लस, ये दो सर्वर तुम क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सिस्को एसीएस। और उसमें होता क्या है, तुम कोई भी यूज करो, रेडियस, दोनों का बेनिफिट है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये रेडियस और मान लो मैंने टेकाक्स यूज किया, टेकाक्स, अगर मैंने टेकाक्स यूज किया, इस सर्वर को यूज किया, तो यूजर नेम कहाँ क्रिएट किया जाता है, इस टेकाक्स में क्रिएट किया जाता है। मान लो यहाँ तुमने अनूप क्रिएट किया, पासवर्ड दे दिया 1 2 3, यहाँ तुमने नरिंदर क्रिएट किया, पासवर्ड दिया 4 5 6। समझ गया, तो यहाँ क्रिएट किया जाता है यूजर को, यूजर यहाँ मतलब राउटर का डाटाबेस में क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद राउटर को बोला जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर को, कि अगर किसी ने लॉगिन किया तो तुम्हें कांटेक्ट करना है किसको, ये जो टेकाक्स है इसके साथ तुम्हें कम्युनिकेट करना है। और वहां जाके देखो अनूप नाम है कि नहीं, और उसका पासवर्ड जो उसने दिया वो मैच हुआ कि नहीं। अगर मैच हुआ देन अलाउ अनूप टू लॉगिन। समझ गया नरेंद्र, शुभदीप, फील्ड में ऐसा होता है। तो यस सर। इसमें यस क्या सर। फायदा हुआ, इसमें फायदा क्या हुआ, देखो तुम्हारा सेंट्रलाइज्ड हो गया, हुआ कि नहीं, किसी तुम्हारा ही नेटवर्क है, किसी ना किसी लोकेशन में ये सर्वर होगा, टेकक्स प्लस या रेडियस जो भी है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड हो गया, जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो सारा उसी सर्वर में होगा। अगर किसी कारण कल अनूप ने रिजाइन दिया तो तुम्हें क्या करना, पहले क्या करना था, हर राउटर में जाके अनूप को डिलीट करना था, है कि नहीं। लेकिन अभी हर राउटर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, अनूप ने रिजाइन किया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट तुम टेकक्स पे जाओ, जाके यहाँ जो अनूप नाम था इसको तुम यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट की ये अभी नहीं है। तो काम कम हुआ कि नहीं, काम कम हो गया तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं, यस सर। आया समझ में। तो फील्ड में यस सर। ये यूज किया जाता है, और ये एक्चुअल में सीसीएनए में नहीं है, सीसीएनपी वाला टॉपिक है, ये बाद में जब मैं कराऊंगा दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, टेकास कैसे यूज किया यस जाता सर। है। ठीक है, तो याद रखना ये फील्ड में होता है, बड़ा बड़ा जो नेटवर्क होता है उसमें राउटर का जो डाटाबेस है उसमें यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं किया जाता। तो जनरली क्या किया जाता है, जनरली उसमें एसीएस यूज करके आइदर रेडियस नहीं तो टेकाक्स यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें और एक चीज है, और एक फायदा है टेकाक्स में, इसमें तुम बोल सकते हो कि नरेंद्र नाम का जो यूजर है वो क्या क्या कमांड यूज कर सकता है। ठीक है ना, इसमें तुम बोल सकते हो कि नरेंद्र जो है वो शो रन यूज कर सकता है, वो राइट कर सकता है मान लो, और वो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ यूज कर सकता है। ठीक है, मान लो यही 3 कमांड है जो नरेंद्र यूज कर सकता है, उसके अलावा कोई भी कमांड नरेंद्र यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब भी तुम टेकाक्स प्लस जो है इसमें तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। समझ गया, मतलब यस टेकाक्स सर। प्लस से ये सब काम तुम करवा सकते हो राउटर में, कि ये जो नरेंद्र नाम का यूजर है उसको सिर्फ यही 3 कमांड है जो उसको मिलेगा, जो वो मार सकता है राउटर पे, उसके अलावा कोई भी कमांड वो यूज नहीं कर सकता। ये भी पॉसिबल है यूजिंग टेकाक्स इन राउटर। ठीक है, तो ऐसा फील्ड में होता है, तुम पैकेट ट्रेसर में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो पैकेट ट्रेसर में अगर तुम्हें टेकाक्स है तो कहाँ मिलेगा, ये जो एंड डिवाइस है यहाँ जाओ, और ये देखा सर्वर है ना, इस सर्वर को तुम ले लो यहाँ। उसके बाद ये जो सर्वर है इसमें क्लिक करो, क्लिक करने के बाद सर्विसेज पे जाओ, सर्विसेज, उसके बाद देखो ये ट्रिपल ए बोल के एक प्रोटोकॉल है ना, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब क्या है, ट्रिपल ए का मतलब पहला जो ए है उसका मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। उसके बाद सेकेंड जो है उसका मतलब होता है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। ठीक है, और थर्ड जो ए है उसका मतलब होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। समझ गया, ये ट्रिपल ए होता है, ये एक प्रोटोकॉल है। और ये प्रोटोकॉल अगर तुम्हें रन करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, वो सिस्को एसीएस वाला डिवाइस चाहिए, सिस्को एसीएस। ठीक है, और सिस्को एसीएस से तुम्हें क्या करना है, ये ट्रिपल ए रन करना है यूजिंग आइदर रेडियस या फिर टेकक्स प्लस। समझ गया, आया समझ में। तो ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें क्लिक किया, ये ट्रिपल ए पे देखो, क्लिक करने के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ये साइड में देखो, यहाँ जो सर्वर टाइप है ना यहाँ जाके देखो, यहाँ देखो रेडियस दिखा रहा है ना, नीचे जाओ टेकक्स भी, तो टेकक्स पुराना वाला था, इसको अपग्रेड करके अभी टेकक्स प्लस आया है। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर में तुम्हें आइडिया दिया है कि यू कैन यूज इट फॉर बेसिक आइडिया कि कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ गया, आया समझ में।
तो ये भी तुम कर यस सर। सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो बस ये हो गया अभी, और इसमें कुछ नहीं। तो ये दोनों जो आज मैंने डिस्कस किया, दोनों टॉपिक, ठीक है, ये दोनों टॉपिक तुम्हारा CCNA जो सिलेबस है उसमें नहीं था, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, ठीक है ना, आइडिया के लिए, ओके। यस सर। यस सर। ओके, अभी ओके अभी हमें इसका नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, तो नेक्स्ट चैप्टर 840, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाला चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है देखो, वो देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी नया चैप्टर शुरू होगा, यह है कि नहीं वो वाला PDF, हाँ है, ये वाला है। ये देखो, अभी देखो ये जो नेक्स्ट चैप्टर वाला टॉपिक है सिस्को iOS मैनेजमेंट, इसमें जो पहला टॉपिक ये मिल रहा है, ये भी सिस्को तुम्हारा जो सिलेबस है ना CCNA 200 उसमें ये भी नहीं है, ठीक है, समझ गया, ये पुराना वाला CCNA में था। लेकिन याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं सिस्को ने क्यों हटाया इसको सिलेबस से, ठीक है, लेकिन ये चाहिए। ये क्या होता है, CRV होता है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, और ये अगर नहीं होगा, अगर तुम्हें नहीं मालूम होगा, देन यू कैन नॉट ब्रेक द प्रीवियस मोड पासवर्ड और कंसोल पासवर्ड एनीथिंग, ठीक है। मान लो तुमने एक राउटर का प्रीवियस मोड पासवर्ड भूल गया हो, या ठीक है ना, तुम्हें याद नहीं है, या फिर कोई डाटाबेस मेंटेन नहीं है, तो जहाँ लिखा होगा कि प्रीवियस मोड का पासवर्ड ये दिया गया था, तो तुम्हें पासवर्ड ब्रेक करना होगा ना प्रीवियस मोड का, नहीं तो राउटर एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उस पासवर्ड को अगर ब्रेक करना है, देन यू मस्ट हैव आइडिया ऑन CRV में तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज CRV। समझ गया नरेंद्र, शुभदीप, अनिमेश, यस सर। मृगांक, बुझे वैसा, ठीक यस है। सर। अब यस सर। क्या होता है, आज थोड़ा टाइम है, 10 मिनट अराउंड, तो ये CRV खत्म हो जाएगा। CRV क्या है उस वो समझ लो, ठीक है। क्या है देखो, एवरी सिस्को राउटर हैज ए रजिस्टर, जो कि लॉजिकल है, हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, रिगार्डिंग टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड उसमें एक रजिस्टर होता है जिसको नोन एज कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, ठीक है। और उसको यूज क्यों किया जाता है, यूज टू कंट्रोल हाउ टू बूट अप ए राउटर। तो राउटर एक बूट कैसे होगा, उसी को दिखाने के लिए वो रजिस्टर होता है। और बूट कैसे होगा, कौन करेगा, वो बूटिंग कौन करेगा, वो जो रजिस्टर होगा उसमें कुछ वैल्यूज होता है, यूजिंग सम यूनिक वैल्यूज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू CRV। तुम CRV मत बोलो, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है ऐसे बार बार, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू नहीं बोलूंगा, तो CRV बोलूंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी सिस्को राउटर हो उसमें एक रजिस्टर होगा जिसमें कुछ वैल्यूज होगा जिसको बोलता है CRV, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। और वो CRV का काम क्या होता है, वो बोलता है कि एक राउटर को बूट कैसे होना है, ठीक है, समझ में आया, एक राउटर को बूट कैसे होना है। जैसे हम लोग का जो राउटर है वो बूट कैसे होता है, पहले क्या करता है, पहले POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि नहीं, चेक करता है ऑल इज ओके और नॉट। उसके बाद क्या करता है राउटर, बूटस्ट्रैप, है ना, बूटस्ट्रैप रन करता है, याद है कि नहीं, बूटिंग प्रोसेस, बूटस्ट्रैप रन होता है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, iOS जो है, iOS फ्रॉम रैम डी रैम से वो उठाता है और फ्लैश में लोड करता है, उसके बाद वो NVRAM चेक करता है ना, यही था हम लोग का बूटिंग प्रोसेस। तो ये जो बूट होता है, ये जो ऑर्डर है बूटिंग का, ये मैनेज कौन करता है, CRV से ये मैनेज होता है, मतलब CRV बोलता है कि तुम्हें बूट ऐसे होना है, ठीक है, वही होता है उसका मीनिंग। समझ गया नरिंदर, शुभदीप, अनिमेश, यस सर। मृगंग, हाँ, यस सर। ठीक है। तब अभी देखो, द डिफॉल्ट CRV ऑन एनी सिस्को राउटर इज 0x2102। बाय डिफॉल्ट जो CRV होता है एक सिस्को राउटर में, वो हमेशा तुम्हें 0x2102 मिलेगा। और इसमें जो ये x है, x का मतलब क्या है, ये जो नंबर 2102 है, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका मतलब ये है, ठीक है। टू इसमें लिखा भी देखो, x मीन्स द नंबर 2102 इज इन हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। टू व्यू इट, अगर तुम्हें CRV देखना है कि एक सिस्को राउटर में क्या CRV है, देन यू हैव टू यूज द कमांड शो वर्जन कमांड तुम्हें यूज करना है, एंड नोटिस द लास्ट लाइन ऑफ द आउटपुट विच विल शो यू द CRV, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, शो वर्जन मारने के बाद उसका जो आउटपुट आएगा उसका बिल्कुल लास्ट लाइन तुम्हें चेक करना है, वही तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर दिखाएगा। तो देखो मैं अभी राउटर पे जाता हूँ, ये मेरा पैकेट ट्रेसर वाला राउटर था ना, यहाँ आओ, यहाँ जाओ, जाने के बाद यहाँ तुम अनूप से लॉगिन करो, क्योंकि वो तो एडमिन था ना अनूप। अनूप से जाओ 123 मारो इसमें, उसके बाद एनेबल मारो, पासवर्ड सिस्को था, है कि नहीं, सिस्को। अभी मुझे इसमें शो वर्जन कमांड लगाना होगा, शो वर्जन, ठीक है, एंटर मारा।
अभी इसमें एंटर मारते जाओ अप टू द लास्ट लाइन। आया? ये देखो क्या दिखा रहा है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ना, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 0x2102। ठीक है, शुभदीप, नरिंदर, अनिमेश, मृगंका, मिलन, यस यस सर। सर। समझ गया ना? तो ये होता है डिफ़ॉल्ट सीआरबी। कोई भी सिस्को राउटर तुम देखो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सीआरबी यही मिलेगा 0x2102। और अगर किसी कारण इसको मैंने चेंज किया, मान लो 0x2102 को अगर मैंने चेंज किया, तो काम होने के बाद उसको वापस 2102 ही रखना होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, वापस इसी में मुझे उसको सेट करना है। अगर किसी कारण मैंने चेंज किया तो चेंज होता है। किस कारण चेंज होता है वो हम बाद में देखेंगे, किस लिए चेंज करना पड़ता है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो सीआरबी है उसका मतलब क्या है। देखो सीआरबी बहुत सारा होता है, लेकिन हमको अपना जो कोर्स है उसमें ये 3 सीआरबी का नॉलेज चाहिए। ये 3 सीआरबी, हाँ। तो पहला जो सीआरबी है वो है 0x2102, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट रहता है एक राउटर में। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर एक राउटर में सीआरबी 2102 है तो उसका मतलब क्या होगा, राउटर विल बूट अप विथ फ्लैश आईओएस। राउटर हमेशा फ्लैश में जो आईओएस है उसी को लेके वो बूट होगा। समझ गया? जो कि होता है। ठीक है, उसके बाद बूट होने के बाद राउटर विल टेक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम एनवीरैम। मतलब उसके बाद वो एनवीरैम देखेगा, अगर उसमें स्टार्टअप फाइल है तो वहां से वो डीरैम में लोड होगा और राउटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्टअप फाइल नहीं है इन एनवीरैम, देन राउटर विल एंटर सेटअप मोड। वो सेटअप मोड में चला जाएगा जहां से तुम्हें राउटर कॉन्फ़िगर करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। और इस केस में क्या होगा, राउटर का प्रॉम्प्ट जो है हमेशा तुम्हें राउटर ग्रेटर देन मिलेगा, जो कि हमें मिलता है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, जो अभी तक हमने देखा कि राउटर बूट यस कैसे सर। होता है, वो बूट होने का मतलब वो कौन करवाता है, ये 2102 जो है, इसका मतलब ही वो है कि तुम्हें ऐसे ही बूट होना है। और बाप जाके बूट होने के बाद तुम्हें राउटर का प्रॉम्प्ट जो है वो राउटर गेटर देन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यही होता है उसका मतलब। समझ गया? आया समझ में? यस सर। ठीक है, अगर यस मैंने सर। 0x2100 सीआरबी कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो डिफॉल्ट है 210, तो ये डिफॉल्ट, ये हमेशा तुम्हें रखना ही है राउटर में। ठीक है, अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम 2100 कर सकते हो, अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम 2142 भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब चेंजेस में होता है। ठीक है, 2100 अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, 2100 में देखो राउटर विल बूट अप विथ रोम आईओएस। तो राउटर में क्या होता है, एक रोम भी होता है। रोम का मतलब क्या है, जैसा हम लोगों का पीसी है ना, किसी का साउंड आ रहा है, जैसा हम लोग का पीसी है, देखो पीसी का जो सी ड्राइव है इसमें हम लोग का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मान लो विंडोज 10 है, सपोज मेरा मेरा विंडोज 10 है। उसके बाद इसी पीसी में एक बायोस होता है कि नहीं, बायोस होता है ना, सीमोस बोलता है ना जिसको, सीमोस, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो ये जो सी ड्राइव में मेरा ओएस है, सपोज ये मेरा करप्ट हो गया या क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, करप्ट हो गया, तब मुझे क्या करना होगा, इस पीसी को फॉर्मेट मारना है कि नहीं, फॉर्मेट। जब हम फॉर्मेट मारते हैं तो उस इस पीसी को बूट कराने के लिए कौन यूज करता है, मतलब कौन यूज होता है, बायोस यूज होता है कि नहीं? बायोस से तुम क्या करते हो, फास्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट यस सर। डिवाइस सिलेक्ट करते हो कि नहीं? बायोस में जाते हो, उसके बाद यस सर। बायोस से ही तुम फिर से फॉर्मेट मारते हो। तो राउटर में भी क्या होता है, ये जो सी ड्राइव वाला जो है, सी ड्राइव, इसको तुम मान लो राउटर में ये होता है फ्लैश। मतलब फ्लैश में क्या होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तुम ऐसा मान लो। और पीसी में जो बायोस था, इसी को राउटर में बोला जाता है रोम। ये होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये भी एक मेमोरी होता है इन ए राउटर। ठीक है, क्यों होता है, अगर किसी कारण मेरा फ्लैश का आईओएस जो है ये मान लो क्रैश हो गया, ये अगर क्रैश हो गया तो इस आईओएस को मुझे क्या करना होगा, रिकवर करना होगा। तो रिकवर करने के लिए तुम्हें राउटर के अंदर जाना तो होगा, तो जाओगे कैसे, उसमें तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, वो तो क्रैश हो गया। उस केस में हमें क्या करना है, रोम का जो आईओएस है इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसको बोलते हैं लोग मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको यूज करके राउटर में तुम्हें जाना होगा और यूजिंग द रोम आईओएस यू हैव टू रिकवर द फ्लैश आईओएस। फ्लैश का आईओएस रिकवर किया जाता है। समझ गया? आया समझ में? तो इसीलिए हर सिस्को राउटर में याद रखना, दो आईओएस होगा। एक हो गया फ्लैश वाला आईओएस जो कि मेन आईओएस है, जो काम करेगा, उसी से काम होता है सारा काम। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण फ्लैश वाला आईओएस क्रैश हो गया, किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट कर दो। अगर फ्लैश वाला आईओएस क्रैश हो गया, देन हमें क्या करना होगा, रोम का जो आईओएस है उसी से मुझे राउटर में बूट करके अंदर जाना होगा। ठीक है,
समझ में आया? तो रोम वाला iOS यूज करके मुझे फ्लैश वाला जो iOS है उसको रिकवर करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। समझ गया? आया समझ में? ओके, ठीक ठीक है, है सर। तो ये यस देखो सर। अगर 2100 है दैट मीन्स राउटर हमेशा रोम iOS से बूट होगा, मतलब वो फ्लैश का iOS नहीं लेने वाला। रोम क्या होता है? रोम इज ए मेमोरी वेयर ए राउटर कीप्स ए स्मॉल iOS डिफरेंट फ्रॉम फ्लैश iOS। तो रोम क्या होता है? एक मेमोरी होता है जहां राउटर एक डिफरेंट iOS रखता है जो कि मिनी iOS होता है, वो फ्लैश iOS नहीं है, ये दूसरा iOS है। अगर एक राउटर रोम से बूट हुआ, मतलब रोम का iOS लेके बूट हुआ, देन जो टर्मिनल होगा, हाइपर टर्मिनल, पुटी या सिक्योर सीआरटी जो भी तुमने चलाया होगा, उसमें राउटर का जो प्रॉम्प्ट है वो आएगा रोमन 1, ऐसे लिखा आएगा रोमन 1 बोल के। समझ गया? रोमन 1 मतलब क्या है? रोम का मतलब होता है रोम, मॉन का मतलब होता है रोम मॉनिटरिंग मोड, रोम मॉनिटरिंग मोड। समझ गया? ठीक है, तो रोमन अगर आया दैट मीन्स क्या हुआ? राउटर जो है फ्लैश से बूट नहीं हुआ, वो हुआ रोम iOS से बूट हुआ। ठीक है, समझ गया? मान लो तुमने क्या किया, किसी भी सिस्को राउटर में, मतलब किसी लोकेशन पे तुमने गया, ये तुम्हारा राउटर है, ठीक है, और इसको तुमने कंसोल से कनेक्ट किया, ये तुम्हारा पीसी या लैपटॉप जो भी है, मान लो यहाँ तुमने कॉम लगाया या फिर यूएसबी जो भी है, यूएसबी लगा और यहाँ कंसोल पोर्ट लगा, ये हो गया कंसोल केबल। तुमने ऐसा लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये जो पीसी है इसमें मान लो तुमने हाइपर टर्मिनल या पुटी रन किया जो भी तुम्हारे पास है। उसके बाद ये टर्मिनल ओपन होगा, ओपन हुआ ये टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद तुमने राउटर को पावर ऑन कर दिया, पावर ऑन, ठीक है। पावर ऑन करने के बाद देखा तुमने, देखिए राउटर बूट हुआ, बूट होने के बाद यहाँ यहाँ जो है, यहाँ तुम्हें दिखा रहा है रोमन, दिखा रहा है रोमन। तो तुम क्या समझोगे? यहाँ रोमन दिखा रहा है, मतलब राउटर ग्रेटर देन नहीं आया है, इसमें रोमन आ रहा है, तो क्या समझोगे तुम? बताओ अभी, समझ में आया ना? इसमें क्या सर लिखेगा? सेकंड बोले हाँ सर बुटिंग टू रोमोस दी हुई सर। हाँ, अगर तुमने किसी भी सिस्को राउटर को एक्सेस किया पुटी हाइपर टर्मिनल से, राउटर ऑन होने के बाद अगर तुम्हें रोमन 1 ऐसे दिखाएगा दैट मीन्स तुम्हें दो चीज समझना है, याद रखना। नंबर 1, किसी ने उसका जो सीआरबी था 0x2102 जो कि डिफॉल्ट है, उसको किसी ने चेंज किया होगा, चेंज किया होगा किसमें? 0x2100 में चेंज किया होगा। ठीक है, तो 2100 का मतलब वो रोम iOS से बूट हुआ है, इसीलिए रोमन आया होगा। ठीक है, जो कि रेयर चांस होता है, ये रेयर होता है, ये नॉर्मली चेंज नहीं करता है, याद रखना। समझ गया? आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया एक रीजन। और दूसरा जो कि फ्रीक्वेंट होता है, जो कि कॉमन रीजन होता है, वो होता है तुम्हारा जो फ्लैश का iOS है, फ्लैश iOS जो है वो क्रैश हो गया, क्रैश। तो उसको क्या हुआ? फ्लैश फ्लैश का iOS नहीं मिला राउटर को, इसीलिए वो क्या हुआ, उसने रोम का जो iOS है उसको लेके राउटर बूट हुआ है, बूट अप। समझ गया? आया समझ में? तो ये दो चीज तुम्हें समझना है, और जो कि ये होता है कॉमन, ये कॉमन रीजन होता है। अगर कहीं भी तुमने गया रोमन देखा, तो देखो 0x2100 ये रेयर होगा, लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है, किसी ने अगर चेंज किया तो रोम रोम से बूट हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर रीजन है क्योंकि करता नहीं है लोग ऐसा, ठीक है। लेकिन जो कॉमन रीजन है, अगर तुम्हें रोमन मिला तो तुम्हें यही समझना है कि राउटर जो है उसको फ्लैश का iOS उसको नहीं मिला होगा ड्यूरिंग बूटिंग। क्यों? मे बी वो क्रैश हो गया, और हो सकता है iOS क्रैश हो गया, या फिर फ्लैश कार्ड जो है जहाँ iOS रहता है वो कार्ड खराब हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैश का iOS अगर उसको नहीं मिला तो राउटर को ऐसे बनाया गया है, वो भी एक राउटर का बूटिंग ऑर्डर होता है, मैं बाद में बोलूंगा बूटिंग ऑर्डर क्या है। अगर राउटर को फ्लैश वाला iOS नहीं मिला तो बूट, अगर राउटर को फ्लैश वाला iOS नहीं मिला तो बूट, तो राउटर ऑटोमेटिक रोम में चला जाता है और वो रोम का iOS लेके बूट होता है। तो अगर वो रोम का iOS लेके बूट होगा दैट मीन्स राउटर में ऑटोमेटिक रोमन 1 जो है यही मोड तुमको दिखाएगा। समझ गया? शुभदीप, अनिमेश, नरेंद्र, यस यस सर। सर। ठीक है, तो हाँ इसको सर। याद रखना। यस सर। तो ये दो में से कोई भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन सेकेंड वाला रीजन जो है वो वैलिड है ज्यादा, ठीक है। तीसरा जो पहलू है 2142, इसका मतलब क्या है? देखो, राउटर विल विथ बूट अप विथ फ्लैश iOS, मतलब 2102 जो डिफॉल्ट होता है, देखो सिमिलरिटी क्या है, ये भी इसमें भी राउटर बूट विथ फ्लैश iOS, 2142 इसमें भी फ्लैश iOS से बूट होता है। लेकिन और देखो और क्या है, इसमें भी राउटर का प्रॉम जो है, इसमें भी 2102 जो है इसमें भी राउटर का प्रॉम राउटर ग्रेटर देन आता है, और जो 2142 है इसमें भी राउटर का प्रॉम राउटर ग्रेटर देन आएगा।
ये हो गया सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है देखो, 2102 जो था इसमें ये है क्या, राउटर विल टेक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम nvram, मतलब इसमें nvram देखा जाता है, nvram देखता है इसमें। लेकिन जो अगर 2142 किया तो इसमें देखो राउटर क्या करता है, इग्नोर करता है nvram, वो nvram नहीं देखता है। ठीक है, यही होता है डिफरेंस। समझ गया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, सर तो ये वैल्यू याद रखना, पासवर्ड ब्रेक में ये चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू का मतलब। अभी हमें राउटर का सपोज सीआरवी चेंज करना है, तो सीआरवी कैसे चेंज किया जाता है, देखो चेंजिंग सीआरवी पीडीएफ देख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ तुम्हारे पास होगा, यहाँ जाओ। मैं क्या करता हूँ, अपना राउटर में जाता हूँ, इसमें अनूप था मेरा यूजर नेम, पासवर्ड था 123, एनेबल मारो, पासवर्ड था सिस्को, है ना, यहाँ आया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो राउटर है उसका करंट जो सीआरवी है उसको मैं चेक करता हूँ। क्या करना है, शो वर्जन तुम्हें कमांड लगाना है, शो वर्जन मारो, एंटर मारो, नीचे जाओ। बोल रहा है कि फिलहाल जो सीआरवी सेट है वो है 0x2102, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है ना। समझ गया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, सर याद रखना, अगर तुम्हें सीआरवी चेंज करना है, सीआरवी अगर तुम्हें चेंज करना है तो राउटर में दो तरीका होता है। दो में क्या होता है, एक होता है तुम जीसीएम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी चेंज कर सकते हो, और दूसरा होता है रोमन, तुम रोमन से भी चेंज कर सकते हो, रोमन। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है मतलब राउटर कॉन्फ़िग वाला मोड, ये राउटर कॉन्फ़िग जो आता है, कॉन्फ़िग हैश, यहाँ से भी तुम सीआरवी चेंज कर सकते हो, या फिर रोमन, ये जो ग्रेटर देन आता है यहाँ से भी सीआरवी चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं तुम्हें यहाँ से दिखा रहा हूँ राउटर कॉन्फ़िग से कैसे चेंज होगा, यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ, कॉन्फ़िग मोड आया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितना था सीआरवी, 2102 है कि नहीं। तो फिलहाल मेरा 0x2102 है। सपोज मुझे इसको चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है कहाँ, 0x2100 पे चेंज करना है, एंड आई एम गोइंग टू यूज GCM ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यहाँ से करना है। ठीक है, ठीक है, तो ग्लोबल यस कॉन्फ़िग सर मोड से अगर सीआरबी चेंज करना है तो सिस्को राउटर में तुम्हें कमांड लगाना है config हाइफन रजिस्टर। ठीक है, config रजिस्टर, उसके बाद जो भी तुम्हारा न्यू वैल्यू है उसको लिखो, 0x2100। समझ गया, आया समझ में? यस सर ठीक है, ये देखो जिस वैल्यू में तुम्हें चेंज करना है वही वाला वैल्यू लिखना है, इसमें वही वाला वैल्यू लिखना है जिसमें चेंज करना है, क्योंकि पुराना वाला तो ये है ही, ये तो ऑलरेडी है 2102, तो जिसमें तुम्हें लेके जाना है वो वाला वैल्यू लिखना है। हो गया, अभी तुम इसमें एंटर मारो। समझ गया, आया समझ में? ठीक है, यस यस सर सर। अभी तुम देखो सीआरवी चेंज हुआ कि नहीं, तो तुम्हें क्या करना है, डू शो वर्जन कमांड लगाना है, डू शो वर्जन, एंटर मारो, नीचे जाओ। अभी देखो क्या लिखा आ रहा है, देखो अभी ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर जो है वो 2102 ही है, मतलब पहले जो था वही है, लेकिन ब्रैकेट में एक लाइन ऐड हो गया, क्या है, विल बी 0x2100 एट नेक्स्ट रीलोड। अगर तुमने राउटर को रीलोड किया तो ये वैल्यू चेंज होके 2100 हो जाएगा। समझ गया, आया समझ में? मतलब याद सर रखना, अगर मैंने सीआरवी चेंज किया तो राउटर को रीलोड मारना ही पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज सीआरवी चेंज नहीं होगा। तो रीलोड करने का कमांड क्या होता है, री रीलोड ही है ना। रीबूटिंग रीलोड है। हाँ, रीलोड, रीलोड, रीबूट हो रीबूट, जाएगा हाँ, वो रीबूट, रीबूटिंग। रीलोड, रीस्टार्ट, कुछ भी बोलो, एक ही चीज है ना। तो तुम्हें इसमें क्या क्लिक करना होगा, तो राउटर रीलोड करने का कमांड क्या था, रीलोड ही था। तो मैंने डू लगाया क्योंकि कॉन्फ़िग मोड में हूँ मैं, डू रीलोड, एंटर करो। यस सर। अभी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, सेव यस करना है ना, मैंने चेंज कर दिया, यस। ठीक है, अगर मैंने अभी यस किया तो क्या होगा, राउटर ऑफ होगा ना, रीलोड का मतलब क्या होगा, ऑफ होगा, उसके बाद वो ऑन होगा। ऑन जब होगा अभी राउटर को सीआरबी कितना मिलेगा, 0x2100 है कि नहीं, ये मिल जाएगा, ये हो गया न्यू यस सर। सीआरबी। अगर ये हो गया तो राउटर क्या करेगा, रोम से बूट होगा कि नहीं, रोम से बूट होगा, होगा ना। यस सर, रोम वन आ हाँ, जाएगा। तो अगर रोम से बूट हुआ तो उसमें क्या आएगा, रोमन आएगा, रोमन 1 ऐसा आएगा, देखो आता है कि नहीं, देखो एंटर मारो, यस मारो, ये देखो रोमन आ गया, आया मृगांक, अनिमेश, शुभदीप, समझ गया, यस सर आया। यस यस दैट सर। सर मीन्स राउटर कहाँ से बूट हुआ, रोमन से। ये 1 2 3 ये सब क्या स्टेज होता है, मतलब यहाँ अगर तुमने एक कमांड डाल दिया, नेक्स्ट कमांड में रोमन 2 आएगा, रोमन 3 आएगा, ऐसे आता है, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। ठीक है, हो गया, रोमन में चला गया, समझ गया ना। ठीक है, यस सर यस सर। ये हो गया ऐसे। अभी मैं रोमन में हूँ, सपोज अभी मुझे रोमन से क्या करना है, चेंज करना है सीआरबी, यहाँ से मुझे चेंज करना है सीआरबी, कहाँ करना है,
कि फिलहाल मेरा जो CRV है वो है 0x2100 है, और इसको मुझे डिफॉल्ट वाला पे लेके जाना है 2102, यहाँ मुझे चेंज करके लेके जाना है। ठीक है, दोबारा यहाँ से यहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो रोमन से अगर तुम्हें CRV चेंज करना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा सिस्को राउटर में कॉन्फ्रैक, ये होता है कमांड। ठीक है, हो गया, PDF में स्टेप बाय स्टेप लिखा है, देख लेना तुम। 0x कहाँ लेके जाना है, 2102। ठीक है, तो जहाँ तुम्हें लेके जाना है वो न्यू वैल्यू जो भी होगा उसको यहाँ डाल दो। ठीक है, 0x2102 में लेके जाना है, क्योंकि बाई अभी क्या है 2100 है, तो उसको मुझे 2102 पे लेके जाना है। तो एंटर मारो, देखो अभी क्या आ रहा है, रोमन 2। तो ये कमांड ले लिया, तो CRV क्या चेंज होगा, अभी नहीं होगा अगर तुमने रिलोड नहीं किया तो, है कि नहीं, राउटर रिलोड करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं यहाँ रिलोड कमांड यस मारता सर। हूँ, देखो क्या बोलता है कि रिलोड कमांड नॉट फाउंड, मतलब ये रोमन में रिलोड रन नहीं होगा। ये फ्लैश वाला कमांड है, फ्लैश इसको सपोर्ट करता है, फ्लैश का जो iOS है। ठीक है, फ्लैश का iOS रिलोड सपोर्ट, तो रोमन का जो iOS है वो रिलोड सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर रोमन मोड में तुम्हें राउटर को रिलोड करना है तो तुम्हें यह कमांड मारना होगा रीसेट कमांड। ठीक है, रीसेट कमांड यूज करके तुम्हें रोमन से राउटर को रिलोड करना है। ठीक है, अगर मारो एंटर, अभी देखो रिलोड हो रहा है। अभी वैल्यू कितना होगा, ये जब ऑफ होके ऑन होगा, अभी वैल्यू ये वाला हो गया ना 2102, है कि नहीं। 102 तो 2102 होने से क्या होगा, राउटर बाय डिफॉल्ट जैसे बूट होता है कि नहीं, फ्लैश से वो iOS ले लेगा, राउटर NVIDIA ले ग्रेटर लेगा। देन। हाँ एनवीएस बिल्कुल। हो तो अभी देखो राउटर ग्रेटर देन आया कि नहीं, देखो यहाँ जाओ, आया, क्योंकि मैंने यूजर नेम दिया था ना 123, देखो राउटर ग्रेटर देन आया, इसमें एनेबल मारो, पासवर्ड है सिस्को। ठीक है, अभी तुम यहाँ आ गया मतलब राउटर, फिर तुम वेरीफाई कर लो, शो वर्जन मारो इसमें, देखो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर 0x2102। ठीक है, समझ गया, यस सर। आया समझ में। तो ऐसे यस सर CRV चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यही जो CRV चेंज करना तुम लोगों को सिखाया, वही चीज को हमें यूज करना है कहा। अभी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये देखो, पासवर्ड मोड, प्रिविलेज मोड पासवर्ड। देखो अगर तुमने प्रिविलेज मोड का पासवर्ड भूल गया है, तुम्हें मालूम नहीं है एक सिस्को राउटर का, तो तुम्हें उस पासवर्ड को ब्रेक कैसे करना होगा। ठीक है, वो होगा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आया, आया समझ में। यस सर तो वो होगा नेक्स्ट यस टॉपिक, सर। कैसे पासवर्ड ब्रेक किया जाता है। तो जब पासवर्ड ब्रेक करेंगे उस टाइम ये CRV जो है इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आज तुमको क्या होता है CRV और CRV चेंज कैसे किया जाता है वो दिखाया। तो वो चीज़ हमें यहाँ चाहिए, पासवर्ड ब्रेक में चाहिए। ठीक है, हो गया ना। यस सर ठीक है सर। यस सर। तो आज यहीं पे रुकता हूँ ना क्या, फिर कल हाँ कल सर सैटरडे है, कल सैटरडे है ना, कल यस सर फ्राइडे है। सैटरडे कल फ्राइडे है क्या, नहीं सर कल सैटरडे है सर सैटरडे, कल करना है क्या, सैटरडे सॉरी। कल कर लेते हैं क्योंकि बीच में गैप हुआ है ना। ठीक है, कल भी मॉर्निंग कर लेते हैं, पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा, 1 घंटा होगा। ठीक है, ओके सर ओके ओके संडे ब्रेक ले लो, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। यस सर ठीक है। चलो फिर आज के लिए बाय बाय मृगांक, शुभदेव, नरेंद्र, यस सर सुमित, ओके है थैंक ना। यू ओके ओके बाय हाँ, सर ओके फिर ओके सर। कल थैंक यू मिलते हैं। ओके बाय।